आज के बुलेटिन में किसान आंदोलन संबंधी वार्ता के अच्छे परिणामों की घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और किसान नेताओं ने भी की है। अखिलेश यादव कहाँ तो राहुल की रैली में शामिल होने वाले थे, लेकिन प्रेस से खबर आ रही है कि मामला सीट शेयरिंग पर अटका हुआ है। वह भाजपा के सामने रहकर इतनी सीटों पर लड़ने के लायक भी नहीं है। दोनों पक्षों से उदारता की अपेक्षा है। केजरीवाल अब तक ईडी के सामने पेश नहीं होने वाले जब तक कोर्ट ना कहे। खबरों में उत्तेजना पैदा करने वाली एक खबर भी है। कृषि विभाग के घोटाले की जांच संबंधी नीतीश सरकार की फरमान का पूर्व कृषि मंत्री ने किया स्वागत। कहा है कि 3 लाख करोड़ के कृषि रोड मैप की जांच होगी तो खुद सबसे पहले नीतीश कुमार जेल जाएंगे। दरभंगा के शनिवार रात की घटना को वहां से आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए था, लेकिन ये घटना मुजफ्फरपुर, रांची, भागलपुर तक पहुंची और आज सिवान। मूर्ति विसर्जन में और जुलूस में फैलाई गई बातें अनिश्चितताएं ज़्यादा नहीं हैं। जुलूस के मार्ग के प्रति दूसरे समुदाय का विरोध भी विचार के लायक है। यह सब बंद होनी चाहिए। इन सब बातों के लिए देखते रहिए पूरा बुलेटिन। सरकार और आंदोलनकारी पंजाब के किसानों के बीच रविवार को देर रात तक मीटिंग चली। इस मीटिंग से अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है, लेकिन किसानों के आंदोलन को तत्कालीन राहत जरूर मिल गई है। इसकी वजह यह है कि सरकार ने एमएसपी को लेकर 5 साल का एक प्लान किसानों को दे दिया है। किसान संगठनों का कहना है कि उन्हें 2 दिन का समय चाहिए ताकि वह इस पूरे मामले पर विचार कर सकें। इस तरह किसान अब पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे और दिल्ली एनसीआर के लिए फिलहाल राहत है। सरकार ने किसानों को ये प्रस्ताव दिया है कि उन्हें 5 साल तक 24 तरह के फसलों पर एमएसपी पर खरीद की गारंटी दी जाएगी। यही नहीं, इस स्कीम के तहत कोई लिमिट नहीं होगी और किसान जितना चाहें उतना बेच सकते हैं। किसान 5 तरह के जीन्स, मक्का, कपास, रहर, मसूर और चना जैसे उत्पाद के बदले एमएसपी दर से बिक्री कर सकेंगे। देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। अखिलेश यादव ने आज ये कहा कि समाजवादी पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से नहीं तब तक जुड़ेंगे जब तक कि कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलट नहीं जाता। अखिलेश ने यह भी कहा कि मुद्दे पर उनकी बातचीत कांग्रेस से चल रही है। उन्होंने कांग्रेस के साथ 15 सीट शेयर करने का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस 20 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। सीटों पर चर्चा और उम्मीदवारों के निर्धारण हेतु दोनों क्षेत्र आपस में मीटिंग कर रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्य पूर्वी इलाकों से शुरू कर राहुल की यात्रा अमेठी प्रवेश कर रही है। दोनों पक्ष बीजेपी के मुकाबले अभी अपने अपने दावों से 60 और 20 सीट पर लड़ने के आरामदायक स्थिति में हैं भी नहीं। इसलिए कांग्रेस को 15 की जगह 20 सीट हर तरह से उचित और चतुराई भरा कदम है। दोनों पक्षों के लिए उदारता में ही उनकी जीत है। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल 1-2 बार नहीं बल्कि 6ठी दफा ऐसा कर रहे हैं। कोर्ट से समन आदेश आएगा तभी वे ईडी के पास जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। जो भी कानून संगत है वो हम जवाब दे रहे हैं। अब तो उन्होंने केस कर दिया है, कोर्ट में केस है, उसके नतीजे जो आएंगे उसका इंतजार करना चाहिए ईडी को, कोई भी फ्रेश समन जारी करना। कि अगर ये विभाग के ही लोग जांच करेंगे, बिहार की सरकार ही जांच करेगी, तो फिर अपनी सरकार अपने खिलाफ क्या जांच करेगी? पिक एंड चूज पॉलिसी लाएंगे, अपने लोगों को बचाने का काम करेंगे और कमजोर लोगों को फंसाने का काम करेंगे। बालिका गृह कांड के बड़े अभियुक्त बच गए। सृजन कांड में जो शामिल लोग थे
जो 3,000 करोड़ रुपए का हेरा फेरी कहीं है चर्चा आज बिहार में? उसमें छोटे मोटे क्लर्क लेवल के लोगों का गिरफ्तारी हुई, सभी बड़े अधिकारी और सभी बड़े नेता बच गए। तो मैं मांग करता हूं कि आप इस मामले को, थर्ड पार्टी का मतलब समझ रहे हैं, राज्य के बाहर होता है और थर्ड पार्टी का मतलब होता है सीबीआई भी होता है। फिर भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीबीआई ही, जिससे जरूरत है जांच कराने का काम करे, तभी जाकर के नीतीश कुमार जी पता चलेगा कि आपने बिहार को किस तरह से मिस रूल्ड किया है और अब लगातार मिस लीड कर रहे हैं राज्य को। मूर्ति विसर्जन के दौरान शनिवार से दरभंगा से शुरू हुई सांप्रदायिक टकराहट मुजफ्फरपुर, भागलपुर और रांची में भी पहुंच गई। दरभंगा में सरस्वती की मूर्ति के विसर्जन जुलूस पर दूसरे समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की। इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैच हो गई हैं। दरभंगा और मुजफ्फरपुर में आज 2 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। प्रशासन ने कुछ समय तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दिया। 5 आदमी से ज्यादा एक जगह इकट्ठे जुटाव को मना कर दिया गया। अभी अभी मिली खबर के अनुसार सिवान जिले के बढ़रिया के बहुआरा में भी मूर्ति विसर्जन पर पत्थरबाजी की गई। स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 383 बोलेरो वाहन और 222 बाइक आज सोमवार को पुलिस मुख्यालय से बिहार के विभिन्न थानों के लिए रवाना किया। पुलिस मुख्यालय से पिछले शनिवार को इसकी घोषणा की गई थी। आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पटना पहुंचे। उनके साथ 11 सदस्यीय टीम भी पटना पहुंची है। चुनाव आयोग बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी। मंगलवार को तमाम छोटी बड़ी पार्टियों से भी चुनाव आयोग की मुलाकात तय है। देखिए वीडियो। अगर आप हमारा चैनल पसंद करते हैं तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।